अगर कभी भी आपके दांत में कीड़ा लगा है ना, तो ये चीज़ कभी नहीं आपको बताई गई होगी कि कैविटी दांत से शुरू ही नहीं होती। आपकी डाइट में हल्की सी तब्दीली कैविटी बनने के अमल को उस महंगी टूथपेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से रोक सकती है। वीडियो को मुकम्मल देखें, ये आपको और आपके बच्चों को डेंटिस्ट और डेंटल ट्रीटमेंट के खर्चों से कई साल तक बचा सकती है। आप में से हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको चेयर पे बिठाया जाता है। जो सबसे पहले अल्फाज आपके कानों में पड़ते हैं वो ये होती है कि आपके दांत में कैविटी है। तो सबसे पहले जो ख्याल उभरता है कि क्यों, कैसे, मैं तो रोजाना ब्रश करता हूँ, फिर ये कैसे हो गया। अब ये एक कड़वा सच है जिसे हम मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ ब्रशिंग जो है वो कैविटीज़ को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर कैविटीज़ से बचना है तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैविटीज़ की असल वजह क्या है, कौन सी खुराक है जिस पे कैविटीज़ वाले बैक्टीरिया जो हैं वो पलते हैं, और वो घरेलू टोटके जो वाकई काम करते हैं, और एक ऐसी आदत जो 100% आपके दांतों के लिए बेहतरीन है और आपके दांतों को कैविटी से बचा सकती है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में बयान करेंगे और ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर आप मीठा खाते हैं, चाय चीनी डाल के पीते हैं, ऑफिस में बिस्किट और स्नैकिंग जो है वो चलती रहती है, और इसके अलावा अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हैं, और सबसे बढ़कर अगर आपके बच्चे हैं, क्योंकि कैविटीज़ जो हैं वो ऐसे ही नहीं रैंडमली हो जाती हैं, बल्कि ये एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। अगर आप समझते हैं कि मुझे पता है कि मीठा खाने से कैविटीज़ होंगी, तो आप सच्चे हैं, लेकिन जुज़वी तौर पर। ये आधी कहानी है, पूरा सच जो है वो अभी बाकी है। ब्रशिंग को कोई रद्द नहीं करता, लेकिन कैविटीज़ कंफ्यूज करती हैं कि ये ब्रशिंग के बावजूद क्यों हो रही है। अब कल की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कल मेरे क्लिनिक में पेशेंट एक आया, यंग लड़का था। उसका कहना था मैं 3 दफ़ा ब्रश करता हूँ, लेकिन जब उसके दांतों का मुआयना किया तो 5 कैविटीज़ थी उसके दांत। इसके मुकाबले में एक और शख्स है, चूँकि हमें ये सारी डॉक्यूमेंटेशन रखनी होती है इसलिए ये चीज़ें पता है। एक अंकल थे, उनकी उम्र 40 के लगभग होगी, तो उनको कहना था कि मैं ब्रश रेगुलरली करता ही नहीं, कभी दिल किया कर लिया, कभी याद आया कर लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उनके दांतों में कोई एक भी कैविटी नहीं। अब ये जो तजाद है ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, क्योंकि अगर ब्रशिंग काफी होती तो ऐसा तो हरगिज नहीं होना चाहिए। जब ये चीजें क्लियर होना शुरू हुई तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च चल रही थी वो ब्रशिंग हैबिट्स से शिफ्ट होकर फूड हैबिट्स पर चली गई, और इसमें यह चीज देखी गई कि जो लोग ऑफिस में या घर में चाय के शौकीन है, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद कोई चीज खा ली, कोई बिस्किट, टिमको, इस तरह का मामला चलता रहता है, उनके दांतों में कैविटीज ज्यादा होती हैं। अब ये भी एक फैक्ट है कि कैविटीज का ताल्लुक जो है वो फूड से भी नहीं है, क्योंकि फूड तो सिर्फ एक फ्यूल है जो बैक्टीरियाज को मिलता है। असल में होता क्या है, मुंह में कुदरती तौर पर बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जब भी आप मीठा खाएंगे या कार्ब्स लेंगे तो वो बैक्टीरियाज उस खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एसिड इनेमल पर अटैक करता है। अब ये अटैक जब बार बार हो रहा होता है तो दांत के इनेमल में से मिनरल्स निकल जाते हैं, और अगर बॉडी को इसकी रिपेयरिंग का टाइम पूरा ना दिया जाए तो फिर कैविटीज बनती हैं। ये है असल वजह, ब्रशिंग की कमी नहीं बल्कि एसिड की फ्रीक्वेंसी, कि कितनी देर बाद दांतों को एसिड मिलता है और वो ये डैमेज होना शुरू होता है। तो अब कौन सी चीज़ है जो कुदरती तौर पर दांतों को हिफाजत करती है? वो ब्रशिंग नहीं है बल्कि मिनरल्स हैं। अब ये मिनरल्स आएंगे कहाँ से? मिनरल्स आते हैं बॉडी में से, और वो किस जरिए से आते हैं? हमारे थूक के जरिए, सलाइवा के जरिए। और जो भी दांतों को डैमेज हो रहा होता है ये उसे रिपेयर करते हैं। ये बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये काम सिर्फ उस वक्त करेगा जब इसको प्रॉपर और पूरा टाइम दिया जाएगा। लेकिन बार बार स्नैकिंग या चाय या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो हम खाते हैं, ये रिपेयर के प्रोसेस को रोक देती है। अब ये चीज़ आपके लिए क्लियर है कि सिर्फ मीठा कैविटीज का बायस नहीं है। 2 खानों के दरमियान जो वक्त है वो बहुत अहम है कि बॉडी को दांत को रिपेयर करने का वक्त कितना मिला है। अगर तो टाइम पूरा मिलेगा तो कैविटीज जो बिल्कुल इनिशियल फॉर्म में होंगी वो रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन अगर इस चीज को इग्नोर किया गया और एसिड जो बार बार अटैक करता रहा तो डैमेज जो है वो चलता रहेगा। अगर कैविटीज से बचना है तो ये हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले खाने के बाद कुल्ली करें कि जो भी खाने के जर्रे दांतों के ऊपर होंगे वो वॉश हो जाएंगे, बैक्टीरियाज को फ्यूल ही नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर क्रंची वेजिटेबल्स जैसे खीरा है, गाजर है, इनको अपने खाने का हिस्सा बनाएं। इससे क्या है कि सलाइवा का जो फ्लो है वो तेज होता है। ये आप समझ गए हैं कि जितना ज्यादा सलाइवा होगा उतने ही फूड पार्टिकल्स हैं वो वॉश होंगे
और दांतों को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। दही और पनीर का इस्तेमाल करें। अब ये करता क्या है कि जो एसिड बैक्टीरियाज ने बनाया होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके असर को खत्म कर देता है, और इसके साथ साथ चूंकि कैल्शियम रिच होता है तो मिनरल्स जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। और इसके बाद स्नैकिंग फ्रीक्वेंसी बहुत अहम है कि एक खाने के बाद दूसरा खाना आपने कब खाया है, इस दरमियानी वक्त को मेंटेन करें ताकि बॉडी को जो रिपेयरिंग सिस्टम है उसको चलाने में और उसको अमल दरामद कराने में टाइम मिल सके। इसके साथ साथ दांतों को बचाने के लिए कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहले मिसवाक है, इंतहाई अहम और 100% मुअस्सर। अगर आप 5 वक्त मिसवाक करते हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि दांत पे कैविटी बन जाए। खाने के बाद सौंफ चबाने से भी कैविटीज कम होती हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इसे इस काबिल बनाती हैं और कौन सी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। और ऑयल पुलिंग, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि ऑयल के साथ गम्स का मसाज किया जाता है, इससे भी कैविटीज़ कम होती हैं। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पे जितनी भी रिसर्च हो रही है उसका खुलासा यही है कि दांत के अंदर जो डैमेज होता है, जो कैविटीज़ बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, उसे वहीं पर रोक लिया जाए, क्योंकि इनेमल अगर इंटैक्ट होगा तो मिनरल्स उसको रिपेयर कर सकते हैं और इनिशियल फॉर्म में कैविटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर ये डैमेज एडवांस होगा तो कैविटी जो है वो परमानेंट हो जाएगी, फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। चूँकि कैविटीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है इसलिए इसकी प्रिवेंशन भी पॉसिबल है। इसका बचाव आसान है जबकि इलाज महंगा है, और सबसे बेहतरीन बचाव जो है वो कुदरती तरीका है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि कैविटीज शुरू हो रही हैं और आप इनको बैठ के देखते रहें कि ये कितनी खराबी कर सकती हैं, या इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने दांतों की हिफाजत करें। एक रास्ता आपको रूट कैनाल्स और फिलिंग्स की तरफ लेके जाएगा, जबकि दूसरा रास्ता जो है वो बिल्कुल आसान है और मजबूत दांतों की तरफ लेके जाएगा। अब चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है।